नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पश्चिम बंगाल में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.1 मापी गई तीव्रता। बंगाल की खाड़ी को बताया गया भूकंप का केंद्र। दिल्ली विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट, विपक्ष ने जताया विरोध। आतिशी सहित सभी आप विधायकों को स्पीकर ने एक दिन के लिए किया सस्पेंड। बिहार में सीएम फेस को लेकर गहमा गहमी तेज, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने दिया बड़ा बयान। बोले नीतीश कुमार को ही सीएम फेस बनाए एनडीए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ट्वीट, मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बोले सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति छीनी। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, क्रिश्चियन जेम्स मिशेल की जमानत पर 28 फरवरी को सुनवाई करेगी दिल्ली हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने ईडी के वकील को अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखने को कहा। विदेश मंत्रालय के अधिकारी रोहन मेहता का बड़ा आरोप, कहा मंत्रालय में हो रहा भ्रष्टाचार और उत्पीड़न जैसा काम। मंत्री एस जयशंकर को बताया सबसे भ्रष्ट। बिहार में सीएम नीतीश और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की हुई मुलाकात, विधानसभा चुनाव समेत तमाम मुद्दों पर हुई चर्चा। मीटिंग में बीजेपी और जेडीयू के तमाम नेता रहे मौजूद। एक्ट्रेस से नेता बनी रंजना नचियार ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। कहा राज्य में 3 भाषाओं को थोपना गलत। हाल ही में तमिलनाडु में गरमाया हुआ है 3 भाषाओं का मुद्दा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का वीडियो वायरल, बैठक में बीजेपी नेताओं को तेजस्वी पर बयान देने से किया मना। बात सुनकर गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया में जोड़े हाथ। एक देश एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की तीसरी बैठक, पूर्व चीफ जस्टिस समेत 4 कानूनी जानकार देंगे सुझाव। पीपी चौधरी की अध्यक्षता में तीसरी बैठक। संयुक्त राष्ट्र ने रूस यूक्रेन युद्ध पर 2 प्रस्तावों को दी मंजूरी। अमेरिका ने रूस का दिया साथ। वोटिंग के दौरान भारत चीन रहे गैर मौजूद। रूस को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, कहा पुतिन को नहीं रोका गया तो यूक्रेन के बाद 5 यूरोपीय देशों पर हमला करेगा रूस। पोलैंड, स्लोवाकिया, लातविया, एस्टोनिया और मालदोवा का नाम लिया। जर्मनी चुनाव में जीत के बाद फ्रेडरिक मर्ज ने अमेरिका को दी चेतावनी, कहा हकीकत में अमेरिका अलोन के रास्ते पर चल रहे हैं ट्रंप। यूरोप के लिए बताया कयामत का वक्त। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को बड़ी राहत, सत्ता परिवर्तन और लगातार विरोध के बावजूद बार एसोसिएशन के चुनाव में अवामी लीग को मिली बड़ी जीत। यूनुस सरकार की बढ़ी टेंशन। भारत के पड़ोसी देश मालदीव पर गहराया आर्थिक संकट, आईएमएफ ने दी चेतावनी। मुइज्जू सरकार ने चीन से लिया है भारी कर्ज। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकाई और हरित ऊर्जा के लिए असम में निवेश करेगा टाटा समूह। एडवांटेज असम बिजनेस शिखर सम्मेलन के उद्घाटन पर चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन का ऐलान। कैफे कॉफी डे के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया फिर से शुरू, एनसीएलटी का कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश निरस्त। सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित 21 फरवरी की समय सीमा के अंदर आदेश नहीं हुआ पारित। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ मेजबान पाकिस्तान, न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेट से दी मात। भारत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड। छावा से हटाए गए सीन पर दिव्या दत्ता ने तोड़ी चुप्पी, बोली अगर ये फिल्म में होता तो बेहद खुशी की बात होती। बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है विकी कौशल की फिल्म। मलयालम फिल्म उद्योग में दरार, केरल फिल्म निर्माता संघ ने वित्तीय घाटे, अभिनेताओं के पारिश्रमिक और करों को लेकर हड़ताल की घोषणा। अभिनेता संघ ने किया विरोध। महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति की सरकार ने एमएसपी आधारित कृषि उत्पाद खरीद में अनियमितताओं को लेकर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। सरकार के द्वारा जारी आदेश में पूर्ववर्ती सरकार के तहत पूर्व विपणन मंत्री अब्दुल सत्तार द्वारा नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड को प्रस्तावित नोडल एजेंसियों की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार नोडल एजेंसियों की नियुक्ति, रणनीति निर्माण और खरीद एजेंसियों के चयन को लेकर नई नीति तैयार करने की योजना बना रही है। साथ ही
उन एजेंसियों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी जो तय मानकों को पूरा नहीं करती। सरकार ने उन नोडल एजेंसियों को लेकर सतर्कता बढ़ाई है जिन्हें एमएसपी पर कृषि उत्पादों की खरीद के लिए नाफेड सूची में शामिल किया गया था, लेकिन उनके पास इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था और वो केवल राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण चुनी गई थी। इन एजेंसियों की समीक्षा के बाद सरकार ने 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जो नई नोडल एजेंसियों के चयन और उनके लिए एक समावेशी नीति बनाने का निर्णय लेगी। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ऐसी एजेंसियों की संख्या बढ़ाकर 44 हो गई है और जिनमें से ज्यादातर को प्याज और सोयाबीन खरीद का कोई अनुभव नहीं। सिर्फ 2 साल पहले राज्य में केवल 8 एजेंसियां कार्यरत थीं। हालांकि जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और विपणन विभाग उनके पास था, तब इन एजेंसियों की अनुमति देने के लिए नाफेड को प्रस्ताव भेजे गए थे जिन्हें बाद में मंजूरी दी गई। आपको बता दें कि बीते दिनों से ही महाराष्ट्र में महायुति के अंदर खटपट की खबरें सामने आई जब डिप्टी सीएम और पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह कह दिया, मुझे हल्के में ना ले, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया मैंने टांगा पलट दिया, जैसे मैंने 2022 में किया था। क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले, ये तो मैंने पहले ही कहा है। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले, और मैं मेरा काम करते रहूंगा। रोज आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकात सामने आई है। इसके बाद अटकलें शुरू हो गई कि दोनों भाई अब एक हो सकते हैं। मुंबई में एक शादी समारोह में राज ठाकरे की मुलाकात उद्धव ठाकरे से हुई। इस मौके पर उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे भी मौजूद थीं। जैसे ही दोनों भाइयों का आमना सामना हुआ, तमाम कैमरे भी उनके ऊपर फोटो क्लिक करने के लिए लग गए। और इससे पहले एक शादी कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पहुंचे थे, लेकिन तब दोनों की बातचीत नहीं हुई थी। उस शादी में राज ठाकरे से रश्मि ठाकरे की बातचीत हुई थी। तब कहा गया कि क्या भाभी दोनों भाइयों के बीच टूटे रिश्ते के तारों को जोड़ पाएंगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के सुप्रीमो राज ठाकरे की अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे से मुलाकात महेंद्र कल्याणकर के बेटे की शादी में हुई है। इन दोनों की सार्वजनिक बातचीत और मुलाकात ऐसे वक्त पर सामने आई है जब दोनों भाइयों के बीच मतभेद को दूर करने की कवायद हो रही है। मनसे और शिवसेना यूबीटी में काफी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मानना है कि दोनों भाइयों को महाराष्ट्र के लिए एक साथ आना ही चाहिए। यह मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने वाले हैं। दोनों चचेरे भाइयों के बीच राजनीतिक दूरियां काफी समय से हैं। ये मुलाकात अंधेरी में हुई। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दोनों पार्टियां निकाय चुनावों को देखते हुए अपने मतभेद सुलझाना चाहती है। इन चुनावों में भी बीएमसी भी शामिल है। ये दोनों नेताओं के बीच पिछले 2 महीनों में तीसरी सार्वजनिक मुलाकात थी। इससे दोनों दलों के बीच रिश्ते सामान्य होने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना छोड़ी और इसके बाद उन्होंने पिछले साल ही अपनी पार्टी मनसे बनाई। पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा के 288 सदस्यों वाले चुनाव में शिवसेना यूबीटी को 20 सीटें मिली। शिवसेना यूबीटी विपक्षी गठबंधन एमवीए का हिस्सा है, तो वहीं मनसे को एक भी सीट नहीं मिली। ये तीसरी बार है जब दोनों नेता पिछले 2 महीनों में सार्वजनिक रूप से मिले हैं और इससे पहले दोनों की मुलाकातें हो चुकी हैं। इस बार की मुलाकात ने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में भी उत्सुकता पैदा कर दी है। क्या दोनों पार्टियां आने वाले चुनावों में साथ दिखेंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का एक बड़ा और अहम दबदबा है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही बाल ठाकरे के वंशज हैं। दोनों के बीच मतभेदों के कारण शिवसेना 2 गुटों में बटी। अब देखना यह है कि क्या ये दोनों नेता फिर से एक साथ आ पाते हैं या नहीं। आने वाले चुनावों में इसका असर भी देखने को मिलेगा और इस मुलाकात को महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंजाब सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीती रात पंजाब पुलिस की एक टीम ने कुख्यात नशा तस्कर की खबर को बुलडोजर से गिरा दिया। ये इस कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया है जिसमें बुलडोजर लेकर पहुंचे अधिकारी आदेश दे रहे हैं कि घर को गिरा दिया जाए। नशे पर वार के तहत पंजाब पुलिस ने ड्रग माफिया के घर देर रात बुलडोजर चलवा दिया। ये कार्रवाई ड्रग माफिया के अवैध निर्माण पर की गई। सूबे में ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा कसने के साथ अब नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी कड़ा प्रहार किया जा रहा है। इसी क्रम में नशा तस्करों की धरपकड़ की जा रही है। देर रात लाडोवाल के पास गांव तलवंडी में ड्रग माफिया सोनू के घर पर मान का बुलडोजर चला है। सोनू 3 साल से नशा तस्करी में शामिल है और उसके खिलाफ 6 मामले दर्ज हैं।
इस अवसर पर पुलिस के भी पुख्ता इंतजामात किए गए। नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों एवं निर्माण पर आने वाले दिनों में बुलडोजर अभियान की गति पकड़ सकता है। तलवंडी के ड्रग माफिया सोनू के घर को ध्वस्त कर दिया गया। सोनू 3 साल से ड्रग तस्करी में शामिल था और उसके खिलाफ पंजाब के विभिन्न थानों में 6 FIR दर्ज थे। FIR को देखते हुए पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई। पुलिस का मानना है कि उस संपत्ति को नशा बेचकर बनाया गया है। बता दें कि पंजाब पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बाद सरकार ने इसे नया नाम दिया है। सरकार ने इसे वॉर ऑफ ड्रग्स मुहिम का नाम दिया। पंजाब पुलिस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, वॉर ऑन ड्रग्स के तहत पंजाब सरकार की बड़ी कार्रवाई है। साथ ही उन ड्रग्स बेचने वालों को चेतावनी है जो कि इलाके में ड्रग्स बेच रहे हैं। अगर कोई भी तस्करी करता मिलेगा तो उसके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन ही विवाद नजर आया। पहली बार विपक्ष की भूमिका में आई आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के सत्र के दौरान विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में आते ही सीएम ऑफिस से बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर हटाई गई है। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की मानसिकता सिख और दलित विरोधी है, जबकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें लगाई थी। दरअसल विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता से उनके चैम्बर में मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने यह आरोप लगाया और मुद्दा सदन में उठाया। साथ ही विपक्ष की नेता आतिशी के साथ आप विधायकों ने सीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान आप विधायकों ने कहा, भाजपा ने पहली कैबिनेट बैठक में दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने का जो वादा किया था उसे पूरा करें। वहीं आपके इन आरोपों पर दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आपदा वालों का एक ही काम है, दिल्ली में विकास नहीं करना। बताते चले कि विधानसभा सत्र में शुरुआत में प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने सबसे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शपथ दिलाई। इसके बाद विधायकों को शपथ दिलाई गई। इसी के साथ विधायक संजीव झा मिथिला की पारंपरिक ड्रेस पहनकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने संस्कृत में शपथ ली। विधानसभा सत्र 27 फरवरी तक चलेगा। वहीं एलजी सक्सेना 25 फरवरी को विधानसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिर एलजी के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए विधानसभा में चर्चा होगी। ओडिशा में बीजू जनता दल को हराकर सत्ता हासिल करने वाली बीजेपी की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पहले के आईआईटी विवाद में बीजेपी सरकार फंसी और अब ओडिशा सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संसदीय कार्य और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मुकेश महालिंग जाति प्रमाण पत्र के विवाद में फंस गए हैं। बीजू जनता दल के प्रवक्ता लेनिन मोहंती का आरोप है कि मुकेश महालिंग ने 1978 में अपने विद्यार्थी जीवन में और फिर 1989 में अपनी नौकरी के दौरान अपना जो जाति प्रमाण पत्र दिखाया वो फर्जी है, क्योंकि मुकेश महालिंग जिस जाति का खुद को बता रहे हैं उसे 2002 में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। ऐसे में ये कैसे मुमकिन है कि 1978 और 1989 में भी वे अनुसूचित जाति में आते थे। Slowly, skeletons have started coming out of the cupboards of Bharatiya Janata Party Odisha unit. You will be surprised that Honorable Minister Health and Parliamentary Affairs, Sri Mukesh Mahaling, has been allegedly using a forged certificate since 1978. During his schooling times, subsequently when he got a job in 1989, he used the same certificate. And the interesting part is that the caste which he was using, the Kyoto caste certificate which he was using during his schooling days and subsequently when he was in job, was given recognition as a scheduled caste in 2002. It is really very surprising that the caste which was recognized as a scheduled caste and enlisted in that category in 2002, how can a minister who is presently functioning as the health minister of a state use the certificate when he was in school, use the same certificate for the job that he did? So it is a gross kind of anomaly which is being placed right now. So we have demanded today, the Biju Janata Dal has demanded that a strong inquiry should be taken place, and subsequently the matter doesn't end at that point, that particular point of time. Now
when a group of petitioners of the same caste category. बीजू जनता दल ने इस पूरे मामले में विस्तृत जांच करने की मांग की है, अन्यथा वो इस बात को लेकर लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। भारत के शेयर बाजार में लगातार गिरावट का दौर जारी है। सितंबर महीने से शेयर बाजार लगातार नीचे की ओर जा रहा है। 24 फरवरी को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते निवेशकों के 5 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 महीने में शेयर मार्केट की वैल्यू 87 लाख करोड़ रुपए घट चुकी है, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुल GDP से ज्यादा शेयर मार्केट को नुकसान हुआ है। बीते 5 महीने में सेंसेक्स 12% और निफ्टी 13% गिरा है। इस साल दोनों सूचकांक में 4.3% की गिरावट देखने को मिली है। इस दौरान मिड कैप में 20% और स्मॉल कैप में 23% की गिरावट आई है। इसके विपरीत चीन का शंघाई इंडेक्स इस साल 0.23%, हांगकांग का हैंग सेंग 17% और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 10% बढ़ा है। यही नहीं, यूरोप प्रमुख बाजार डैक्स, कैक और फिटसी में 13% की बढ़त दर्ज हुई है। नए साल के पहले 2 महीनों में अमेरिकी बाजार के सूचकांक डाउ जोन्स में 2.44%, S&P 500 में 2.46% और नेस्डेक में 1.26% की तेजी दर्ज हुई है। वहीं शेयर बाजार में लगातार गिरावट को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि भारतीय शेयर बाजार में जारी गिरावट मध्यम वर्ग के निवेश को लील गई है। दुनिया भर के निवेशकों को आमंत्रण देने की होड़ में लगी डबल इंजन की सरकारें पहले अपने निवेशकों को तो सुरक्षित कर ले, फिर किसी और को आश्वस्त करने के ढोंगी इवेंट करें। कुछ महीनों से निफ्टी के लगातार खराब प्रदर्शन के कारण ये समाचार छप रहे हैं कि इस वर्ष इंडियन शेयर मार्केट दुनिया के उभरते बाजारों में थाईलैंड व फिलीपींस के बाद तीसरा सबसे कमजोर शेयर मार्केट हो गया है। एक तरफ 80 करोड़ लोग सरकारी अनाज पर जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ जिन्होंने बचत को शेयर में लगा दिया था वो भी कंगाल हो गए हैं। ऐसे हालातों में भाजपा सरकार लोगों को गलत बात करके बहलाना फुसलाना चाहती है। ये आर्थिक ठगी बंद होनी चाहिए। निवेशक कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। सोमवार यानी 24 फरवरी को शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। BSE सेंसेक्स 850 अंक से अधिक टूटकर 75,000 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे आ गया। सेंसेक्स 856.65 अंक गिरकर 74,454.41 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 923.62 अंक पर लुढ़क गया था। निफ्टी 242.55 अंक की गिरावट के साथ 22,553.35 पर बंद हुआ। पिछले 5 कारोबारी दिनों में सेंसेक्स 1,542.45 अंक यानी कि 2% गिर चुका है। इस दौरान निफ्टी में 406.15 अंक यानी कि 1.46% की गिरावट आई है। इस दौरान सेंसेक्स का बाजार मूल्यांकन $4 अरब से नीचे उतर आया है, जो कि इसका पिछले 14 महीनों में सबसे निचला स्तर है। छोटी कंपनियों से जुड़ा BSE स्मॉल कैप सूचकांक में 1.31% की गिरावट आई है और मझोली कंपनियों का BSE मिड कैप सूचकांक 0.78% टूटकर बंद हुआ है। बीते 5 महीने में सेंसेक्स 12% और निफ्टी 13% गिरा है। इस साल दोनों के सूचकांक में 4.3% की गिरावट आई है। इस दौरान मिड कैप में 20% और स्मॉल कैप में 23% की गिरावट आई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर शेयर मार्केट में ये गिरावट क्यों हो रही है। सबसे पहली वजह है टैरिफ वॉर में तेजी आने की संभावना। दूसरी वजह है विदेशी संस्थागत निवेशकों से तेज निकासी। तीसरी है चीन का आकर्षक बाजार बना चुनौती। चौथी बड़ी वजह है GDP में सुस्ती और महंगाई को लेकर चिंता। पांचवी बड़ी वजह है ब्याज दर कटौती को लेकर बदला अमेरिकी रुख। आपको बता दें कि शेयर मार्केट में गिरावट को लेकर पहले से ही संकेत मिल रहे थे। दरअसल सोमवार को गिफ्ट निफ्टी ओपन होने के साथ ही 150 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था। इसके अलावा US मार्केट भी बीते शुक्रवार को बड़ी गिरावट लेकर बंद हुए थे, जिसके बाद भारतीय बाजार पर असर पड़ने की इसकी संभावना जताई जा रही थी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स,
इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।